हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल वॉर के समय स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। वैसे दोस्तों, हमने कई वीडियो में स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड की बात की है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन ऑप्शन बेटर होता है। और दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, बिगनर्स हमेशा म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करे। जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं और समझते हैं, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं और चार्ट पैटर्न को समझते हैं, तो वे लोग स्टॉक मार्केट की ओर जा सकते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में नए होते हैं, वे हमेशा म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें रिस्क बहुत कम होता है। यहाँ पर हमारा पैसा हमें खुद मैनेज करना नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है, वही हमारे पैसों को मैनेज करता है, वही हमारे पैसों को डाइवर्सिफाई करता है और अलग अलग कंपनी के स्टॉक में लगाता है या एसेट्स में लगाता है। वहां से जो प्रॉफिट मिलता है वह हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इजराइल वॉर के समय स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस वॉर ने किस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाया है। और भारत में भी आप देख ही पा रहे होंगे, न्यूज में किस प्रकार से हमें दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से भारत में एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है और ऑयल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन यदि मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने से लगातार डाउन हो रहा है। स्टॉक मार्केट के सारे इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं और इसके पीछे एक ही कारण है, ईरान इजराइल वॉर। लेकिन यदि मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड अभी भी स्टेबल बना हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये म्यूचुअल फंड खुद कह रहा है। हम लाइव चल के देखेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। जब से यह वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट से $240 बिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है। 2 मार्च को सेंसेक्स 2700 पॉइंट गिरा और निफ्टी 50 लगभग 500 पॉइंट गिरा। कारण एक ही है, मिडिल ईस्ट टेंशन, ईरान इजराइल वॉर, जिसके कारण क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड रिएक्शन की। म्यूचुअल फंड कभी भी डायरेक्टली क्रैश नहीं होते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर लगातार बाइंग करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार शिफ्ट चलती रहती है। जब लोग शिफ्ट करते हैं तो वहां पर बाई होता रहता है। जब हम म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते रहते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर यानी कि फंड मैनेजर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर हमारा पैसा लॉन्ग टर्म एवरेजिंग होता रहता है। तो इसकी रियलिटी ये है, जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरता है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड भी गिरता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग ज्यादा होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में पैनिक सेलिंग नहीं होती। दोस्तों, ऐसे टाइम पर गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं, वे अपना पैसा सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड में शिफ्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि वॉर के समय हमेशा गोल्ड ऊपर जाता है और आप इस समय गोल्ड का प्राइस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि मैं थ्योरेटिकल ही बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं दिया। तो चलिए स्टॉक मार्केट में लाइव चल के देखते हैं इस समय स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में गिरावट को लाइव देखने के लिए अपने फोन की स्क्रीन पर जाते हैं और अपने फोन में ओपन कर लेना है गिरो ऐप। ये मैंने अपने फोन में गिरो ऐप को ओपन कर लिया है। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स देखने के लिए ऑल इंडेक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पिछले एक महीने से ये सारे इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं, लेकिन आज 16 मार्च 2026 है, तो केवल आज ही यह मार्केट ऊपर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, लाइव देखते हैं कौन सा इंडेक्स कितना गिरा है और कितना ऊपर गया है। तो सबसे पहले खोल लेते हैं निफ्टी 50। यहाँ पर आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। यदि हम केवल आज की ही बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन ये ऊपर जा रहा है। लेकिन यदि मैं पिछले एक वीक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पिछले एक वीक में यह लगातार डाउन हो रहा है। यदि मैं पिछले एक मंथ की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक मंथ से यह लगातार डाउन हो रहा है और करंट में इसकी वैल्यू है 23,247। यदि हम इसको पीछे जाकर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं 18 फरवरी 2:45 पर 25,792 इसका वैल्यू था। लेकिन जो इसकी वैल्यू आज घट के 23,242 हो रही है। यहाँ पर लगभग 2,500 पॉइंट्स का अंतर है एक महीने के अंदर। ये निफ्टी 50 का हाल है। और यदि हम दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज यह भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यदि मैं पिछले एक वीक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक वीक से यह लगातार डाउन हो रहा है। और यदि मैं पिछले एक महीने की बात करता हूँ तो
पिछले एक महीने से यह भी लगातार डाउन चल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू करंट में है 54,049। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पर इसका प्राइस हाई था, मैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये 18 फरवरी लगभग 2:30 बजे के आसपास 61,496 के आसपास था, जो कि अब घटकर 54,000 रह चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लॉस हमें देखने को मिला है पिछले एक मंथ में। चलो दूसरे इंडेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद ओपन कर लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन यह भी ऊपर गया है। और पिछले 1 वीक की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पिछले 1 वीक में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। और पिछले एक मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। करंट में इसकी वैल्यू है 74,830, लेकिन आज के टाइम पर इसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। 18 फरवरी 2:30 बजे के आसपास इसकी वैल्यू थे 83,629, जो कि आज घटकर 74,800 के आसपास हो चुकी है। इतना सारा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले एक मंथ में, और इसका रीज़न एक ही है, ईरान इजराइल वॉर। यदि हम और इंडेक्स की बात करते हो तो यहाँ पर आप सारे इंडेक्स को यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं कौन इंडेक्स कितना डाउन जा रहा है, और यही इंडेक्स ही हमें दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। ये ग्लोबल इंडेक्स हैं, हम अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें देख लीजिए कुछ इंडेक्स रेड देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे इंडियन इंडेक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स लगातार डाउनफॉल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा स्टॉक मार्केट में यह सारे इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। जिन लोगों ने पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था तो यहाँ पर उनको लॉस देखने को मिला है, और भारी लॉस देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट में कब लॉस हो जाए और कब क्या हो जाए। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं और स्टॉक मार्केट को सीखते हैं और समझते हैं, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हीं लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो लोग मार्केट में नए होते हैं वे लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो वे लोग म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने स्टॉक मार्केट का हाल जाना, यहाँ पर सारे इंडेक्स हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। मैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें अभी भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो चलिए किसी एक म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ HDFC सिल्वर ETF। जैसे मैंने इसको ओपन किया, यदि मैं इसके एक दिन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 3.68% का लॉस देखने को मिला है एक दिन के अंदर। यदि मैं इसके 1 मंथ की भी बात करूँ तो यहाँ पर हमें 5% का लगभग रिटर्न देखने को मिला है पिछले 1 मंथ में। और अभी हमने स्टॉक मार्केट को देखा था पिछले एक महीने से लगातार डाउनफॉल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में 5% का रिटर्न हमें मिला है। ये पावर होती है म्यूचुअल फंड की। जो लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं, मेरा उनसे हमेशा एक सजेशन रहता है कि वह म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। पहले स्टॉक मार्केट को सीखें, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको स्टार्ट म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस कम होता है और हमारा प्रॉफिट बनने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड ही बेस्ट होता है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, हर एक्सपर्ट आपको यही बोलेगा कि आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। तो चलिए किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को ओपन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पिछले 3 सालों में 29% का रिटर्न दिया है। यदि मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें इसने पिछले 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, यहाँ पर हमें अपनी सिप स्टार्ट रखनी होती है। तो चलिए किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें, यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। चलिए हम इसको ओपन करते हैं SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसने हमें पिछले 3 साल में 39% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करूँ तो 79% का रिटर्न दिया है। यदि मैं पिछले 6 मंथ की बात करूँ तो 43% का रिटर्न दिया है। यदि मैं इसके 1 मंथ की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें इसने लगभग 3% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस समय जब स्टॉक मार्केट पूरा डूब रहा है, पूरा क्रैश हो रहा है ईरान इजराइल वॉर की वजह से, तो यहाँ पर फिर भी म्यूचुअल फंड या गोल्ड हमें रिटर्न दे रहा है। ये आप लोग जानते होंगे कि जब भी दुनिया में वॉर होता है तो उस समय स्टॉक मार्केट गिरता है, लेकिन गोल्ड ऊपर जाता है।
तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा सिक्योर है और कितना ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों मैंने आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का रिएक्शन लाइव दिखाने का प्रयास किया है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि मैं म्यूचुअल फंड को वॉर के समय ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी भी स्टेबल बना हुआ है और स्टॉक मार्केट लगातार पिछले 1 महीने से डाउन हो रहा है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो मैंने इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। या इस समय इन्वेस्टर को कहां पर पैसा लगाना चाहिए, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।